ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोगलाञ्छन् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। जय मङ्गलभूधारम् विमलानं मानदंसनमयारम् त्रैलोक्यसेयानं नमोऽसि सर्वसिद्धानं नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो लुवे सर्वसाहुन। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 से आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परमोपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। सुख के सब साथी दुख में न कोई, ऐसा कहा जाता है और कहा ही नहीं लगभग देखा भी यही जाता है कि सुख के सब साथी मां दुख में न कोई। जब व्यक्ति सुखी होता है, सुख के निमित्त मिलते हैं तो हजारों व्यक्ति आगे पीछे घूमते हुए मिलते और वहीं पर थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी परेशानी क्या समझ में आती है, अपने अपने कहने वाले भी छोड़ चले जाते हैं। जिसे हमने अपना माना था, जिनके निमित्त से हमने घर परिवार दुनिया सब कुछ बसाया था, वो भी समय पर धोखा देके चले जाते। जिन जिन व्यक्तियों को हमने अपना माना था, उनके लिए हमने सब कुछ लुटा दिया था, वो भी समय आने पर बदल जाते हैं। क्या अनुभव नहीं किया? जैसे पिता के घर में खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ व्यवस्था होने पर भी आपने पिता का घर क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, कपड़े लत्ते नहीं मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। पर जिस पिता ने जन्म दिया, जिस माँ ने जन्म दिया, जिसने बचपन से हमें बड़ा करने का प्रयास किया, जिसे हमने शरण मान के रखा था, उसको भी हमने छोड़ दिया।
क्यों छोड़ा? फिर समय आने पर उस पति के घर को जो अपना मान के रखा था उसको भी कुछ बात छोड़ देंगे। ये संसार का नियम ही है। संसार की प्रत्येक व्यक्ति, संसार की प्रत्येक वस्तु हमारे लिए मात्र और मात्र ऐसी अशरण ही है। किसकी किसकी शरण हमने खोजी, कभी माता पिता की, कभी बेटे की, कभी पति की, कभी पत्नी की, पता नहीं कितने सारे दोस्तों की हमने शरण खोज ली। पर क्या मिला? पर क्या मिला? समय पर कभी 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 प्रमोद भाई अपनों ने साथ नहीं दिए। चरणों में गिड़गिड़ा लेना, चाहे भीख मांग लेना, जैसे ही पता चलता है कि ये कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके दिन खराब चल रहे हैं, पहले से दरवाजा बंद हो जाता है, नहीं कुछ मांगने आ जाएगा। हमने किसे शरण मान के रखा था? जो माता पिता आपके लिए शरणभूत लग रहे थे, वो भी समय आने पर घर से निकालने वाले नहीं होते। माता पिता ने ही विवाह करके आपको पति के घर में भेजा ना माँ। क्या एक दो कन्या को संभालना पिता को भारी हो गया था? जो आपके लिए शरणभूत था वह पिता, वह माँ जिसने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, उसने भी समय आने पर दूसरे के घर में भेज दिया। माता पिता शरण है? नहीं है। कोई इस संसार में हमारे लिए शरणभूत है ही नहीं है। चाहे माता पिता समझ लो, फिर वृद्ध होने पर उस बच्चों की शरण में भी पहुंच जाना, पर पक्का मान लेना समय आने पर वो भी तुम्हें घर से निकाल देंगे। भले ही कक्का चार दीवार के घर से निकालने की उनकी हिम्मत नहीं है, पर इधर के घर से तो पक्का मानना, अनुभव करके देखना नहीं किया हो। भले ही सम्मान लोग लाज खातिर तुम्हें अपने घर में स्थान दिया है, 2 कमरे दिए हैं, भोजन मिल रहा है, पर यहाँ जो स्थान था, हृदय के घर में जो स्थान था, वो आज नहीं है। क्यों व्यर्थ में हम अपना पराया करते हुए राग द्वेष कर रहे हैं? क्यों जो अपना नहीं है उसे अपना बनाना चाहते हैं, जो अपना है उसे और अपनाना चाहते हैं? ये भ्रम को मिटाना होगा। बहुत सारे भ्रम लेकर हम इस दुनिया में जी रहे हैं। शायद यही कारण है कि हम आज तक संसार में सुखी नहीं हो पाए। पक्का है, थोड़ा सा भी दिमाग में अगर गुड्डा भैया भ्रम है तो पक्का मान लेना वहाँ दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ कोई भी साथी सगा नहीं है। इसमें सब हिस्सेदारी कर लेंगे दाऊ, इसमें हर कोई हिस्सेदारी करने के लिए पहुंच जाएगा, पर इसमें कौन कौन हिस्सेदारी करेगा? तुम्हारी धन संपत्ति प्रॉपर्टी सब बांटने के लिए खड़े हो जाएंगे, पर वही कह दो कि मेरे पैर में, पीठ में, पैर में कहीं दर्द है, कोई बांटने आएगा? वो कहेंगे दवा तो दे सकते हैं, पैर नहीं। आजकल गला भी दबाने के लिए छोड़ेंगे नहीं, जल्दी दबा देंगे तो जल्दी बंटवारा हो जाएगा, हम फ्री आप फ्री। हाँ, तुम्हारा दुख बांटने के लिए कोई भी आने वाला नहीं है। ये जो हमारे भीतर भ्रम है, मैं अपने दिल की बात इसको कह दूं, इसको मित्र बना लूं, अपना बना लूं, ये मेरे लिए साथी होगा, ये मेरे लिए सगा होगा, जीवन साथी भी साथ। स्वतंत्र भाई शादी हो गई, याद दिलाता हूं, घटना और दुर्घटना आप निर्णय करना, मैं कुछ नहीं कहता। जिस जीवन साथी की तुमने तमन्ना रख के जीवन साथी बनाया था, वह जीवन साथी भी साथ देगा? नहीं देगा। मां समय आने पर
वो भी अपने समय से, आयु कर्म से चला जाएगा। फिर भी हम कहते जीवन साथी है, जीवन साथी खोज रहे हैं, कोई किसी के जीवन का साथी होता ही नहीं है। जिसे हमने 24 घंटे संभाला, पाला, पोसा, 24 घंटे जो हमारे साथ रहा, वो शरीर व पड़ोसी भी हमारा जीवन तक साथ नहीं देता, फिर इस शरीर के सगे संबंधी हमारे लिए साथी कैसे बनेंगे? समझना, जिनको जिनको हमने अपना माना है, अपना बनाया है, वे ही हमेशा अक्सर हमें धोखा देते हुए मिलते हैं। धन, संपत्ति, वैभव, इन सब में वो हमारे लिए तो वह हिस्सेदारी करने के लिए पहुंच सकते हैं, पर दुख में, कष्ट में कोई नहीं आता। कोई हमारे लिए साथी नहीं है, शरण नहीं है। कितना ही तुम अच्छा व्यापार भी कर लेना, वह जो तुम्हारे साथ व्यापार करने वाला आपका जो पार्टनर है, कहने के लिए मात्र पार्टनर है। जीवन में भी हम कितना भी कह दे मुकेश भाई लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, पर राजू भाई कितना पार्टनर? कोई पार्टनर नहीं है। आपके सुख दुख जीवन में वो पार्टिसिपेट तो कर सकता है, पर पार्टनरशिप नहीं करता। अंतर समझना शब्दों का भी। आपके सुख दुख में वह पार्टिसिपेट हो जाएगा, दुख हुआ तो कह देगा अरे अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ आदि कहने के लिए वह तुम्हारे में साझेदारी तो करेगा, पर भागीदारी। अंतर समझना, पार्टिसिपेट होना और पार्टनर बनना। कोई किसी के जीवन में भागीदारी नहीं कर सकता, सहभागी हो सकता है सुख में दुख में सभी दिनों में, पर कभी आपका दुख बांटने के लिए आया कोई? माँ बोलो ना, घर में सुख ही सुख है ना, जो दुख है उसे कौन बांटने के लिए आया? पति, पत्नी, बेटा, भाई, कोई नहीं। जैसे ही दिन बदलते हैं अपने भी लोग हाथ खड़े करके दूर हो जाते हैं। हम नहीं भैया, हमें तो पता ही नहीं है। और जैसे ही पता चल जाए कि राजेश भैया को करोड़ की लॉटरी लगी है, 10 नहीं 50 लोग पहुंचेंगे, पता है मैं तुम्हारे फूफा के मामा का चाचा का भाई हूं। ऐसा ही है, हंसने की बात नहीं माँ, ये परम 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 जिंदगी का सत्य है। हम व्यर्थ में पता नहीं किसकी किसकी भागीदारी और किसके किसके साथ शरण प्राप्त करने की भावना रखते हैं। कोई किसी के साथ नहीं चलता। ये मात्र जीवन की कुछ समय की यात्रा है। कुछ समय साथ में बैठो, तुम्हारा स्टेशन आ जाए तुम उतर जाओ, मेरा स्टेशन आ जाएगा मैं उतर जाऊंगा। नहीं समझता व्यक्ति, मोह के कारण नहीं समझता। उस एक साथ यात्रा में मिले हुए उस व्यक्ति को अपना मान के बैठ जाता है, सगा मान के बैठ जाता है, साथी मान के बैठ जाता है। कोई किसी का साथी न था, न है, न होगा। परम सत्य है। जिस माता पिता ने जन्म दिया, क्या वो अपने हैं? मैं माता पिता को घर से बाहर करने की, अभिनय करने की किंचित बात नहीं कर रहा हूं, पर भीतर के सत्य को भी समझो। हमें प्रभु की शरण को प्राप्त करना था। उस शरण के विषय में ही समझ रहे थे। संसार में हमारे लिए मात्र और मात्र और मात्र एक ही शरण, बाकी सब अशरण है। एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक बहुत बहुत गरीब परिवार था और धन से हीन था, भाग्य से भी हीन था।
पुण्य नहीं था इसलिए तो धनहीन बना था। संतान भी 2, 3, 4, 5, 6 संतान हो चुके थे और ऐसा कार्य हुआ कि 7वें संतान ने भी बेटे ने जन्म लिया। उन 5-6 का तो पालन पोषण अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, अब 7वें ने जन्म लिया। माता पिता सोचने लग गए अब इसका क्या करूं, जन्म हो ही गया है, पहले पता चलता तो कुछ व्यवस्था करते, अब मार भी नहीं सकते, क्या किया जाए। बस सोच ही रहे थे, सोचते सोचते जैसे तैसे हर व्यक्ति अपने पुण्य से, हर बालक अपने पुण्य से वह उम्र के आगे आगे बढ़ता गया। वह छोटा बालक भी देखते देखते 4-5 वर्ष का हो गया। इधर जिस राज्य में, जिस नगर में वो रहते थे, उस नगर की भी दिन ब दिन दुर्दशा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उस नगर में जो बाहर से आने जाने का साधन था वह मात्र एक था, नदी, और नदी को पार करके जाना पड़ता था। कितना व्यापार करते, बाहर से जनसंपर्क नहीं, बाहर से सामग्री नहीं आना, बाहर नहीं रहना। राजा भी त्रसित था, परेशान था। कई बार उसने सोचा कि मैं इस नदिया पे पुल बना लूं जिससे आवागमन के साधन आसान हो जाए, हमारा नगर भी दूसरे नगरों से जुड़ जाए। कई बार उसने, राजा ने प्रयास भी किया, पुल बांधा भी, पर जैसे ही पुल बनता था कहीं ना कहीं कुछ होकर पुल गिर जाता था। समझ नहीं पा रहा था राजा भी करूं क्या। नगर का विकास नहीं हो रहा था, लोगों का विकास नहीं हो रहा था, सब परेशान थे, त्रसित थे। एक दिन अचानक उस राजा ने किसी पुरोहित को बाहर देश से बुलाया। उस जैसे ही पुरोहित को बुलाया, उस पुल के पास ले गया और उसने कहा, राजन आप गड़बड़ कर रहे हो। राजा ने कहा, क्या गड़बड़ है भाई? मैं उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री यहाँ लगा रहा हूँ, सबसे अच्छे से अच्छे सामग्री का प्रयोग करते हुए पुल बनाता हूँ, पर जैसे ही कुछ दिन पुल बनता है और चंद दिनों में जैसे ही उद्घाटन का समय आता है पुल ढह जाता है। उस पुरोहित ने कह दिया, पंडित ने कह दिया, आपने गड़बड़ की है। यहाँ का जो देव है, यहाँ की जो देवता है, वह किसी की बलि मांग रही है। क्या कहा? राजा के कान भर दिए उस पुरोहित ने, पंडित ने, कि नहीं नहीं, आप जब तक किसी एक बालक की बलि इस पुल पर नहीं चढ़ाओगे तब तक यहाँ के देवता तुम्हें पुल बनाने नहीं देंगे। बातों में आ गया, उसने सोचा सही में ऐसा कुछ होता होगा और निर्णय कर लिया। और राजा तो राजा था, उसने ना देखा आओ ना देखा ताव देखा, वही खड़े खड़े आज्ञा दे दी कि नगर से किसी एक बालक को ले आओ। अब मंत्री ने राजा की आज्ञा मान ली और पूरे नगर में घोषणा करा दी कि कोई अगर अपने बालक को बलि चढ़ाने के लिए दे दे तो उसको उस बालक के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। क्या कहा? अगर कोई अपना बेटा खुशी खुशी बलि चढ़ाने के लिए दे देंगे तो उसको उसके वजन के बराबर सोना दे जाएगा। माँ, सोने का नाम सुनते ही मुस्कुराहट आ जाती है। अभी खरीदा नहीं, मिला नहीं, दिखा नहीं, मात्र किसी ने कह दिया सोना मिल रहा है, सोने का नाम सुनते ही माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माँ ने सोच लिया कि इतने वजन का हमारा बेटा है और वैसे ही तो हम घर में पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। एक काम करते हैं, हम उसे बेच देते। किसने सोचा? माँ।
सोने को, धन को, पैसों को, रुपयों को, टकों को देखकर माँ की ममता बिक गई। माँ की ममता तक बिक गई। माँ ने सोचा कोई बात नहीं, 7 बेटे हैं मेरे, छोटे बेटे को ही दे दूं, बड़े तो मानने वाले नहीं हैं। छोटे बेटे को मैं बेच दूंगी, सोना आएगा, कम से कम बचे हुए बेचे और हम दो, इनका तो उदर भरण होता रहेगा। किसने सोचा अनिल भाई? जिसने 9 महीने अपने बेटे को गर्भ में रखा था, वो आज सोच रही है मैं अपने बेटे की बलि चढ़ा दूं। मन में जो भाव थे, शाम के समय में जैसे ही पति वापिस आए, उसने पति के कानों में भी सूर्य मंत्र, हाँ कानों में तो देते हैं माँ सूर्य मंत्र, मुनिराज भगवान के देते हैं और आप एक दूसरों के देते हो, उधर मत जाना, ऐसा है, ऐसा मत करना, वो वैसा है। अरे गुरु के सूर्य मंत्र को सुनते तो भगवान बन जाते माँ। एक दूसरों की निंदा की सूर्य मंत्र सुनोगे तो नरक निगुद में ही जाओगे। मत करो किसी की बुराई, मत सुनो किसी की बुराई। वह करने वाले से भी महापापी कोई होता है तो दूसरों की बुराई सुनने वाला होता है। करने वाले की क्या दम? आप एक बार कह दो मुझे किसी की बुराई नहीं सुनी, मैं निंदा नहीं सुनना चाहता, आप अगर सुनना के लिए मना कर दो, कल कोई गुड्डा भाई तुम्हारे कान में आकर किसी की बुराई निंदा कर ही नहीं सकता। हम ही स्वयं कहते और कहो, और कहो, और क्या कह रहे थे मेरे बारे में, और क्या हो रहा था वहां पर। माँ कहो ना, ऐसा नहीं करते ना। प्रभु के सामने बैठे, गुरु के सामने बैठे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं। माँ ने भी उस अपने पति को कान में धीरे से सूर्य मंत्र दे दिया, मंत्र फूंक दिया। वह पति भी उस पत्नी की बात से सहमत हो गया, क्योंकि माताओं को बहुत अच्छे से कला आती है ना माँ, किसको कैसे अपने बातों से मनवा लेना। कभी आंखों से पानी झरा के, कभी आंखें दिखा के मनीष भाई, तो कभी मुस्कुरा के फिसल गए। थोड़ा सा आंखों में पानी का गिरा, थोड़ा सा मुस्कुरा क्या गए, हम तो पूरे स्वतंत्र भाई फिसल गए। पता था माँ को कैसे पति को मनाना है। उन्होंने खूब कहा नहीं, अपना बेटा है, भले ही कुछ नहीं, एक रोटी खा के हम रह लेंगे, पर बेटे को कैसे बलि चढ़ाएंगे। पूरी रात भर में ऐसी पट्टी पड़ा दी, ऐसी पट्टी पड़ा दी। माताएं चाहे तो घर को, परिवार को बहुत अच्छी भी पट्टी पड़ा सकते हैं और उल्टी पट्टी भी। अब आपको निर्णय करना है क्या करना है, सीधी पट्टी पढ़ानी है माँ कि उल्टी पट्टी पढ़ानी है। रात भर में उसको पट्टी पढ़ा दी। सुबह वह जो पिता थे पहुंच गए राजा के पास और कह दिया कि जाओ राजन, मैं अपने बेटे को उस पुल पर अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। दिन पक्का हो गया, मुहूर्त निकल गया, सब तैयारी हो गई। अब एक घर में रहते हैं तो कानों में थोड़ी सी आहट आ गई उस बालक के। वो भी सोच रहा था माता पिता कैसे हैं मेरे। विचार करना अशोक भाई, उस बेटे के हृदय से पूछना जिसके कानों में ये शब्द पड़े होंगे, जिसके कानों में ये शब्द पड़े होंगे कि सोने के पीछे माता पिता मुझे बलि चढ़ा रहे हैं, क्या बीती होगी उस बालक पे, क्या बीती होगी उस बालक पे जिसने ये सुना कि दूसरा तो फिर भी ठीक है, पड़ोसी तो धोखेबाज होते हैं, पर अपने माता पिता जिससे मैंने जन्म पाया वो ही मुझे बेच रहे हैं। ऐसा ही है संसार की, ऐसी ही विचित्र दशा है। जब तक अपने नाक के नीचे पानी है तब तक हर कोई तुम्हें अपना कह रहा है। जैसे उस पे नाक में पानी, नाक के ऊपर पानी जाने लग गया, भूल गया। वह दिन आ गया, सुबह से बहुत माँ उस बेटे को पुचकारने लगी।
ऐसा होता है ना, ऐसा कहते भी है, जिस दिन बकरे को बाकी आप गानी है समझदार है, हलाल करने से पहले सजाया जाता है। उस दिन बुलाया गया, नए कपड़े, बहुत सारे वो आभूषण आदि आदि राजा के पास से आए थे। वह माँ से पूछने लगा, माँ आज क्या है? आज जन्मदिन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आज नए कपड़े, ये क्या है आज? उसने कहा कुछ नहीं, राजा ने मिलने के लिए बुलाया है। अब माँ क्या कहती, मैं तुम्हें वह गर्दन काटने बलि चढ़ाने ले जा रही हूँ? नहीं, माँ ने कहा राजा के पास तुम्हें ले जाना है, राजा ने बुलाया है इसलिए तुम्हें ले जा रही हूँ। कानों में तो जो खबर उसने सुनी थी, उड़ती उड़ती बातें सुनी थी, उसको निर्णय होगा, हो ना हो, वह मेरा आज नंबर आ गया है, आज मेरी इस पर्याय की इति होने वाली है, आज मेरी पर्याय समाप्त होने वाली है। वह भीतर निर्णय करने लगा, अब क्या जाऊं, अब जो जाऊं तो कहाँ जाऊं? जो मेरे जीवन के प्रदाता थे, मेरे जीवन के रक्षक थे, आज वो ही मेरे लिए भक्षक बने हैं। किसकी शरण खोजूं, किसकी शरण खोजूं? मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? पर फिर भी अब माता पिता से वह 5 साल का बालक क्या बोलता? उसने कहा कुछ नहीं, बात नहीं, चलो माता पिता कर रहे, कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तैयार होके राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा चलो, उस बेटे को पहले तोला गया। क्यों? सोना मिलने वाला था। बेटे को पहले तोला गया, उतना जितना सोने का बेटे का वजन था उतना सोना अलग रख दिया गया। बेटे को बढ़िया पालकी में बिठाया और बाजे गाजे के साथ पुल तक ले गया। ऐसा ही है, किसी के बाजे स्वतंत्र भाई पहले बजते हैं, किसी के बाजे बाद में। तुम्हारे कब कब बजे? पहले के तो बज गए, पहले के तो बज गए। घटना के कभी पहले बजते हैं, कभी घटना के बाद में बजते हैं। शादी के पहले बजते हैं और मरने के बाद में बजते हैं। वो मन में मन सोच रहा था, अब मैं किसकी शरण जाऊं? जो मेरे लिए शरणभूत था, जिसे मैंने साथी माना था, पालनहारा माना था, कर्ता मेरा रक्षक माना था, आज वो मेरे ही प्राण लेने के लिए तुला है। और किसके पीछे? चंद सोने के टुकड़ों के पीछे। चंद सोने के टुकड़े के पीछे पिता ने, माँ ने मुझे बेच डाला। पहुंच गया पुलिया पे। पुनः पुलिया पर पहुंचकर अब बलि चढ़नी थी। राजा स्वयं अपने रथ से उठकर उसको तिलक करने लगा। तिलक करने लगा, माला पहनाई, तिलक कर दिया, और बिल्कुल उस बालक को अब मारने ही वाले थे, बलि ही चढ़ाने वाले थे। राजा ने पूछा, एक बार बालक से पूछ ही लो, बता ही दो कि क्या होने वाला है। मंत्री पर पहुंचे बालक के पास और कहने लगे, बेटा आज तेरी बलि है, तुम्हें पता है? बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, मंत्रीवर मैं समझ गया हूँ, मैं कई दिन पहले ही इस बात को समझ चुका था और मैं तब से ये निर्णय कर रहा था कि माता पिता और कोई शरण नहीं है। उसने कहा, फिर बोलो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, आखिरी तमन्ना क्या है, आप क्या चाहते हो? उसने कहा, कुछ नहीं चाहता हूँ, कोई इच्छा नहीं है। फिर तुम तैयार हो? कहाँ? इधर जितने लोग देखने के लिए आए, क्योंकि लोगों का काम होता ही है तमाशा देखो। दूसरों का तमाशा देख के ताली बजाने में बहुत अच्छा आनंद आता है। अपने घर में झांक के माँ कभी देखेंगे नहीं, पर दूसरे के घर में कुछ हो रहा है तुरंत कान लगा के सुनेंगे। अच्छा लड़ाई हो रही थी कल,
तमाशा देखने में आनंद आता है लोगों को। पहुंचे थे वो भी तमाशा देखने के लिए, किसी का बालक बलि चढ़ रहा है, नगर का पुलिया बनेगा, आवागमन के साधन बनेंगे, सब तालियां बजाने के लिए पहुंचे थे। देखने वालों के तो रोंगटे खड़े हुए थे। क्यों? 5-6 साल के बालक को कोई बलि चढ़ा सकता है क्या? उस बालक पर चलने वाली तलवार को देख के कई सारे बुजुर्ग माताएं, कई सारे लोग रोने को हुए थे। कई को तो आंखों से पानी भी बहने लग गया था। राजा ने एक क्षण सबको देखा और पुनः उस बालक को देखा। बालक तो मुस्कुरा रहा था, खिलखिला रहा था। राजा ने पुनः पास जाकर पूछा, बेटा तू मुस्कुरा रहा है, तू हंस रहा है? दुनिया तुम्हें तुम्हारा मरण का तमाशा देखने के लिए आई, वो तो रो रही है। तुम्हारे माता पिता भी रो रहे हैं, भाई रो रहे हैं, और तू हंस रहा है। बेटा कहता है, राजन हंसू नहीं तो क्या करूं? मैं हंसू नहीं तो क्या करूं? जो नगर का राजा है, जो नगर का राजा है, जो सबका रक्षक होता है, वो ही मुझे मारने के लिए तुला है। मैं किससे क्या बात करूं? जो माता पिता सबसे रक्षा करते हैं, सबसे रक्षा करते हैं, उन माता पिता ने ही आपके हाथ में मुझे बेच दिया है। अब मैं बात करूं किसकी? किसकी बात करूं? कोई मेरा नहीं है। जिस राजा के बदौलत प्रजा सुख से शांति से नगर में जीती है, उस राजा ने ही मारने का निर्णय कर लिया है। जिस माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, वे ही मुझे बेच रहे हैं। अब मैं किसकी शरण खोजूं? जो मैंने कभी सुना था पाठशाला में, जो कहने कभी ये सुना था कि संसार में कोई शरण नहीं है, संसार का व्यक्ति मात्र और मात्र स्वार्थ से भरा है, वो मैंने अनुभव कर लिया। अभी तक मात्र शब्दों से सत्य का बोध हुआ था। आज इस घटना को देखकर मैंने पक्का निर्णय कर लिया है कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। दुख में कोई किसी का नहीं होता है। वह सुख मिला, मुझे बेच दिया, आपकी पुलिया बनेगी, आप मुझे काटने के लिए तैयार हो, इन सब का काम बनेगा। ये सब भी तालियां बजाने के लिए, आंखों से पानी बहाने के लिए आ गए। पर मुझे पक्का निर्णय है, मुझे पक्का निर्णय है, ये संसार का कोई शरण हो नहीं हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने जो बचपन में धर्म के प्रति जो कुछ भी सुना था, मुझे तो एक ही बात राजन याद है, मैं उसे याद कर रहा हूं और मन ही मन मुस्कुरा रहा हूं। कौन सी बात? हमें भी तो कहो। सबको आश्चर्य हो गया। जो जिसकी बलि चढ़ रही है वो मुस्कुरा रहा है, दुनिया रो रही है। कुछ ना कुछ बात है। क्या चिंतन कर रहे, तुम क्या सोच रहे हो? बेटे ने कहा, मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, मंदिर में लिखा था, मैं रोज कहीं जाऊं नहीं जाऊं, कुछ साधन हो नहीं हो, पर मैं कभी भी प्रभु के दर्शन नहीं छोड़ता था। कभी भी मैं गुरु के और प्रभु के दर्शन नहीं छोड़ता था। वहाँ घर में तो कुछ मुझे नहीं सिखाया गया, पर मंदिर में लिखी हुई 2 पंक्तियां मैंने जीवन में याद करके रखी है। सुना तो बहुत कुछ था। वहाँ भी मंदिर में वचनिकाएँ होती थी, स्वाध्याय होता था, पढ़ा जाता था। वहाँ भी मैं सुनता था संसार का कोई शरण नहीं है, पंच परमेष्ठ ही मात्र शरण है, आत्मा ही शरण है, धर्म ही शरण है। वो सब कुछ सुना था। अब उसका निर्णय करने का समय है। और मैंने वो भीतर निर्णय कर लिया है कि संसार में कोई शरण नहीं है। जो पंच परमेष्ठी और जो सच्चे देव शास्त्र गुरु शरण है, मैं उनके ही बारे में सोच रहा हूँ। मैं वही पंक्ति बार बार भीतर दोहरा रहा हूँ। और आपके शरण की, आपकी रक्षा की, आपके किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने धर्म पर और अपने देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी पर इतना विश्वास है कि मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। राजन और सब लोग, राजा और वो सब लोग देखते हक्के बक्के से रह गए।
क्या कह रहा है ये 5-7 साल का बालक, क्या कह रहा है? उसने कहा हाँ, हो जिसमें दम वो मुझे मार के बताए। क्या कहा? मैं स्वीकृत हूं, मैं कह रहा हूं, आप बलि चढ़ाना चाहते हो ना, आपने माता पिता को सोना दे दिया, आपका काम हो गया। माता पिता से पूछता है, माता पिता आपका काम हो गया, अब जिसमें दम हो वो मेरी बलि चढ़ा के बताए। मैं तो बैठा हूं, चलाओ जिसको, जो तलवार जो करना है करके बताओ। कहता है कैसी बात कर रहे हो? हाँ। जोर से हाथ जोड़ के हुए वह पढ़ने लगा, जो उसने 2 पंक्तियां मंदिर में लिखी हुई याद करके रखी थी, उस पंक्तियों को वो जोर जोर से दोहराने लगा। अब राजा को तो पुलिया बनानी थी, सोना दे ही चुके थे, नगर की व्यवस्था बनानी थी। राजा ने आज्ञा कर ली, तुम तो कर दो काम। इधर जैसे ही उसको बलि चढ़ाने वाले तलवार लेकर पहुंचते हैं, वह जोर जोर से कहने लगा, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष 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 जिनेश्वर। प्रभु मैंने देख लिया इस संसार में अन्यथा शरणम नास्ति, इस संसार में कोई हमारे लिए शरण नहीं है। त्वमेव शरणम मम, हे प्रभु, हे वितरागी देव, हे वितरागी गुरु, मात्र और मात्र आप ही मेरे लिए शरणभूत हो, अन्यथा शरणम नास्ति। माता पिता जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, वो तो बेच चुके, जो राजा है वो भी काटने के लिए तैयार है, कोई शरण नहीं है। त्वमेव शरणम मम, वही 8वें नंबर के श्लोक में कहा है दर्शन पाठ में। कई बाहर की नहीं, उस दर्शन पाठ को ही समझने की प्रक्रिया चल रही है माँ। मैं कह रहा हूं तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कभी ऐसे प्रभु के पास पहुंचकर हमारे रोंगटे खड़े हुए, कभी इन भावों से हमने कहा कि प्रभु त्वमेव शरणम मम अन्यथा शरणम नास्ति। हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, ऐसे भाव ऐसे परिणाम हम कर ही नहीं पाए, क्योंकि आज तक वह नंगी तलवार हमारे गर्दन तक नहीं आई। उस बालक जैसी नंगी तलवार हमारे गर्दन पर भानु आएगी, उस दिन निर्णय होगा कि हाँ, वास्तव में संसार में कोई किसी का नहीं होता। ये मायाचारी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, आगे पीछे घूमने वाले, माता पिता मित्र भाई बंधु आदि आदि नाम से पुकारे जाने वाले, सब समय आने पर साथ छोड़ चले जाते हैं। कहने वाले तो हजारों मिलेंगे से, भाई नहीं नहीं मुझे कह देती ना, मैं सहयोग कर देता, मैं मदद कर देता। पक्का है, हमदर्द तो हजारों मिलते हैं मनीष भाई इस दुनिया में, हमदर्द तो हजारों मिलते हैं इस दुनिया में, पर काम के तो चंद होते हैं। हजारों हमदर्द मिलते हैं दुनिया में, पर काम के तो चंद होते हैं। जरूरत पड़ने पर उनके दरवाजे भी बंद होते हैं। पक्का है, ऐसा ही है, ऐसा ही है कक्का, जरूरत पड़ने पर उनके भी दरवाजे बंद होते हैं। बंद हो गए माता पिता, जो राजा था सबके दरवाजे बंद हो गए। हमदर्दी जताने हर कोई आएगा, अरे अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे बताते ना, मैं कर देता सहयोग। पर बाद में ही करता, पहले कोई नहीं करता। बाद में कहने के लिए हर कहता, मुझे तो खबर ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चलता, मुझे तो खबर तो करते। खबर चलती तो भी देख कर अनदेखा करके लाते हैं लोग। दरवाजे बंद होते हैं। सबके दरवाजे बंद होने पर मात्र एक दरवाजा हमेशा 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 के लिए खुला रहता है, विजु उसका नाम है प्रभु और गुरु। तुम कभी भी कैसे ही क्यों ना हो, प्रभु और गुरु के चरणों में तुम जैसे थे वैसे ही हो गए। ये घर में स्वार्थियों की टोली है, जब तक स्वार्थ है तब तक निचोड़ रहे हैं, जब तक रस निकल रहा है, और जैसे ही रस निकल गया माँ छिलका कचड़े में।
ये स्वार्थियों का ऐसा ही काम है। तब तक बिट्टू तुम्हारे सब साथी है, सब साथी है, सब साथी है, जब तक तुम्हारे में पुण्य का रस है। जैसे ही पुण्य निचुड़ गया, तुम्हें भी अलग, छिलके को भी अलग। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। अन्यथा शरणम नास्ति, अन्यथा शरणम नास्ति। इस संसार में अन्य अन्य कोई शरण नहीं है। मात्र एक दर हमेशा खुला है। मंदिर का नहीं कह रहा हूँ, हमने तो रात में आके 12 बजे स्वतंत्र मोराजी के गेट खुलवाएगा। महाराज ने कहा था 24 घंटे खुला है। मंदिर का नहीं, प्रभु और गुरु का एक श्रद्धा का ऐसा दरवाजा है जो आप जब पहुंचो तब आपको खुला मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है तुम 1 बजे सामायिक में डिस्टर्ब करने भी मत आ जाना। महाराज ने कहा था जब आओ तब दरवाजा खोल देंगे, वो नहीं, ये भीतर के दरवाजे की बात चल रही है। एकमात्र इस ब्रह्मांड में ऐसा स्थान है, एकमात्र ब्रह्मांड में ऐसा स्थान है, तुम जब जहां जैसा चाहो वैसा पहुंचो, तुम्हारे लिए शरण मिल सकती है, अगर तुम में शरण लेने की ताकत हो तो। हर किसी को शरण नहीं मिलती दीपक, हर किसी को शरण नहीं मिलती। लोग तरसते हैं चरण छूने को। अभी तो कोरोना काल में देख लेना, देखा ना स्वतंत्र भाई, लोग तरसते हैं चरण छूने को। हमें चरण छूने मिल रहा है, हमें शरण मिल रही है, फिर भी हमारे करण यानी परिणाम नहीं सुधर रहे हैं, तो हमारी गति क्या होगी। सुधार लो करण को, सुधार लो करण को, सुधार लो मरण को। माँ मरण भी सुधारना है, करण भी सुधारना है, तो प्रभु की शरण, गुरु की शरण के अलावा अन्य कोई शरण नहीं है। जन्म तभी सुधर सकता है जब तुम्हारा मरण सुधरेगा, नहीं तो फिर जन्म मरण तो लगा ही लगा है। मरण को सुधारना है तो शरण आना सीखो, शरण आना है तो चरण को पकड़ना सीखो, तभी करण बदलेगा, तभी शरण मिलेगी। क्या करें हम अपने परिणामों को, करण को नहीं सुधार पा रहे, कर्म को नहीं सुधार पा रहे हैं। घंटों घंटों प्रभु और गुरु के चरण पकड़ने से काम नहीं होगा। दोनों बातें कह रहा हूँ, पकड़ना भी पड़ेगा और आज तक पकड़े रहने से भी काम नहीं हुआ, क्योंकि भीतर के करण पंडित जी नहीं बदले थे। अन्यथा शरणम नास्ति। कर लो, मुक्ति वधु से वर्ण करना है, मुक्ति वधु से वर्ण करना है तो देव शास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त कर लो। देव शास्त्र गुरु की शरण के बिना हमारा मुक्ति वधु से वर्ण नहीं है। मुक्ति वधु से वर्ण करने के लिए पहले समाधि मरण भी जरूरी है। मरण नहीं सुधरा, करण नहीं सुधरा तो वर्ण नहीं होगा, और तुम्हारा शरण चरण करना भी काम का नहीं है। कभी पहुंच के ऐसे भाव लावना से आज भाई प्रभु के पास। कभी तो हम प्रभु के सामने बैठे बैठे आंखों से नीर झलकाते हुए ये भावना तो भाई कम से कम 24 घंटे में 1 मिनट, 24 घंटे नहीं 40-50 साल बीत गए, उसमें से एक आध दिन तो ऐसे भावों के साथ हम प्रभु की गुरु की पूजा करें। नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे प्रभु, हे गुरु, हमारे लिए मात्र और मात्र आप ही शरण हो, अन्य कोई भी संसार में शरण नहीं है। दिखावा करने के लिए, साझेदारी करने के लिए, वह पार्टिसिपेट होने के लिए हर कोई आएगा तुम्हारे हर्ष में, पर दुख जब होगा तो कोई भागीदारी करने नहीं आएगा, नहीं आएगा। बालक भी कह रहा था त्वमेव शरणम मम। प्रभु मैंने ये 2 ही पंक्ति पढ़ी थी, अन्यथा शरणम नास्ति। संसार में कोई मेरे लिए शरण नहीं है, आप ही शरण हो। अब आप जानो, आपका काम जाने। एक बेटा भी होता है तो पिता से यही कहता है, पिताजी आप जैसा कहो।
एक शिष्य भी होता है, गुरु से ये कहता है गुरु जी आप जैसा कहो। यहाँ भी वो बालक यही कह रहा है, अब तो मैंने आपकी शरण प्राप्त कर ली है, मैंने तो आपके चरण को पकड़ लिया है, अब आपको जैसा उचित लगे वैसा आप करो, वह आपका विषय है, मैं तो आपके चरणों में बैठा। ये भाव होने चाहिए, ना कि हम जाके कह दे कि गुरुजी ऐसा होना चाहिए बेटू, नहीं, ऐसे भाव होने चाहिए। मैंने तो आपको गुरु बनाया, मैंने तो आपको प्रभु मान लिया है, अब वो आपका विषय है, आपको मेरे साथ न्याय अन्याय सुख दुख क्या करना है वो आपका विषय है। मैंने आपको गुरु, मैंने आपको प्रभु मान लिया, वो आप जानो, आपका काम जाने। परम परम सत्य है, तस्मात् कारुण्य भावेन। इसलिए हे प्रभु, अगर थोड़ी सी भी आपको करुणा है, करुणा भाव है, तो करुणा भाव से रक्ष रक्ष जिनेश्वर। किससे प्रार्थना की? प्रभु से। प्रभु रक्षा करने आने वाला नहीं है, गुरु भी रक्षा करने आने वाला नहीं है, पर उसके प्रति जो मेरा श्रद्धा, मेरा समर्पण, मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा, मेरा समर्पण, मेरा विश्वास ही मेरे लिए सब कुछ रक्षा करने वाला है। क्यों प्रमोद भाई, किसने रक्षा की? डॉक्टर ने तो मना कर दिया था ना, फिर तब निर्णय था अन्यथा शरणम नास्ति। कोई 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 हमारे लिए शरणभूत नहीं है, इसलिए गुरु और प्रभु से ही प्रार्थना की थी, त्वमेव शरणम मम। तस्मात् कारुण्य भावेन, करुणा पूर्वक मैं रुदन करते हुए प्रभु आपसे कह रहा हूँ, आप में भी थोड़ी सी करुणा हो तो आप अपने शिष्य, अपने भक्त, अपने इसको जो करना है सो आप करो। मुझे विश्वास है आप मेरी रक्षा अवश्य करोगे। भगवान तलवार लेके लड़ने नहीं आएंगे, गुरु ढाल लेके नहीं आएंगे कि इसको मत मारो ये मेरा शिष्य है। पर अगर तुम्हारा श्रद्धा श्रद्धेय संबंध जुड़ा हुआ है तो गुरु कितने लाख हजार किलोमीटर दूर क्यों ना हो, पर कक्का गुरु दूर बैठे बैठे भी शिष्य की रक्षा करता है। शरीर की दूरियां हो सकती है, शरीर की दूरियां हो सकती है, पर मन की, आत्मा की दूरियां नहीं है, तो कोई दूरियां नहीं है। कहाँ भगवान सिद्धालय में, कहाँ अरिहंत कहीं विदेह में है, पर फिर भी उनकी प्रतिकृति, उनकी प्रतिमा को हम भगवान मान के पूज रहे हैं, तो हमारा काम बन रहा है। साक्षात तीर्थंकर और साक्षात गुरु सामने होते तो क्या कुछ नहीं होता। ऐसे भावों के साथ कभी प्रभु की, गुरु की दर्शन वंदना करो ना माँ। कैसे बीमारी, कैसे दुख, कैसे कष्ट सब एक किनारे हो जाएंगे। करो तो प्रार्थना, करो तो प्रशस्त भाव, ऐसे भाव तो ऐसी प्रशस्त भावना। हम तो यही सोचते हमारे भगवान तो वीतरागी है, वे तो कछु करते ही नहीं है, उनसे क्या मांगने जाए, दूसरे के यहाँ भीख मांगने जा रहे और घर में मिल रहा है, वहाँ कुछ खा नहीं रहे। ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा परेशान हुआ, यहाँ तो आ नहीं रहे क्योंकि वितरागी भगवान है, वो तो कुछ देते नहीं हैं, वो सरागी उनके पास जाके भीख मांग रहे। अरे घर में रोटी पकवान रखे, यहाँ खाओ ना, बाहर में होटल में जाके काय को झूठी चाट रहे हो थाली में। नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता। आता है क्या माँ समझ में? यहाँ तो सबको ऐसा 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 लग रहा है, पर जैसे ही बाहर जाके कोई कष्ट, कोई परेशानी आ जाए, अरे महाराज का तो काम ही है, कहते ही रहते हैं। महाराज को कहा जाते हैं, उन्हें कहा घर चलाने, हमें पता है कैसे करान पड़त, सब जगह जाने पड़त, सब व्यवहार निभाने पड़त। निभाओ तुम व्यवहार, जाओ सब जगह न रखने गोद की यात्रा करने के लिए। हमारे लिए तीन लोक के नाथ परम गुरु मिल चुके हैं, अरहंत प्रभु मिल चुके हैं, सिद्ध प्रभु पंच परमेष्ठी मिल चुके हैं। हमें तो किसी के दर पे जाना ही नहीं चाहिए, पर उतनी श्रद्धा विश्वास की मजबूती भी तो हो। थोड़ा सा समय बदलता है कि हम तुरंत डामाडोल होने लग जाते हैं। बड़े 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 लोगों को देखा, थोड़ा सा समय कठिन आता है, माँ कहीं चदरा, कहीं अगरबत्ती, कहीं दीप, कहीं धूप, कहीं कुछ, पता नहीं चोरी छुपे कहाँ कहाँ क्या क्या करके आते हैं।
शरीर से पहुंच नहीं पाए तो किसी को पहुंचा देते, तुम ही ले आओ भैया, हम नहीं जा सकत, को का कहे हम ही गए। तो ऐसी भावना लाओ ना। वो जैसे ही इस मंत्र को चिल्लाने लगा, पंच परमेष्ठी का स्मरण करने लगा, वो तलवार खींची थी, जो तलवार उसको सूली चढ़ाने के लिए, उसको बलि चढ़ाने के लिए खींची थी, वह तलवार भी तलवार खड़ी की खड़ी ही रह गई। वहाँ के देवों को, किसको, वहाँ के उस प्रत्येक क्षेत्र पर कुछ ना कुछ वनपाल देव, देवी देवता निवास करते हैं, उन देवों को तक दया आ गई। कोई भगवान नहीं आए चमत्कार करने, कोई भगवान नहीं आते चमत्कार करने, चमत्कार भगवान के भक्त ही करते हैं, चमत्कार भगवान के भक्त ही करते हैं। अब सागर के भक्त कितने चमत्कार करते हैं, चतुर्मास में देखना है कि सच्चे में भक्त चमत्कार करते हैं कि बैठे ही रहते हैं। भगवान नहीं आते चमत्कार करने दाऊ, भगवान के सच्चे गुरु के सच्चे भक्त ही चमत्कार करते हैं। हाँ, एक तो चमत्कार कर ही लिया प्रमोद भाई, वो यहाँ तक ले आए, ये तो चमत्कार हो ही गया। अब चतुर्मास में पता नहीं भक्त और क्या क्या चमत्कार कर लेते। वो करना तो काका आपको और मंत्री जी को है चमत्कार, आप जैसे चमत्कार करो। हैं, अरे आप कौन हो, मंत्री तो हो, मंत्री तो सब कुछ करते हैं। क्यों मुकेश भाई, मंत्री है साथ तो सब संतरी फिर आगे पीछे होते ही है। समझना बात को। वहाँ के जो वनपाल और नदी आदि स्थान के जो रक्षक देव थे, वहाँ घूमने वाले देव थे, उनको तो आश्चर्य लगा, ये छोटे से बालक की बलि चढ़ी जा रही है, लोगों को दया नहीं आ रही है, ये चिल्लाते जा रहा है अन्यथा शरणम नास्ति, रक्ष रक्ष जिनेश्वर, रक्ष रक्ष जिनेश्वर। जो सच्चा जिनेन्द्र भगवान का भक्त होता है, वो दूसरे कभी भक्त पर, धर्मात्मा पर उठी ही तलवार, उठी हुई उंगली सहन नहीं करता। और जो धर्मात्मा नहीं होता, वो तलवार क्या, शब्द क्या, पता नहीं क्या क्या फेंक देता है। जो धर्मात्मा है वो कभी दूसरे धर्मात्मा पर मनीष भाई उंगली नहीं उठाता, व्हाट्सएप पे शब्द में ही नहीं खड़े करता। उस देवी देवताओं को भी लगा कि अरे कुछ हो रहा है, अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे तो धर्म का, जिनेन्द्र भगवान का, गुरुओं का, सबका वर्णवाद हो जाएगा। उनको तक दया आ गई। उन्होंने सोचा अगर आज हमने इस बालक की रक्षा नहीं की तो कल से कोई जैन धर्म, प्रभु, गुरु उन पर श्रद्धा ही नहीं करेगा। ऐसा चमत्कार हुआ, वो तलवार खड़ी की खड़ी रह गई, उसके गले में फूलों की माला और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लग गई। नीचे से जो तख्त था वो सिंहासन सोने का बन गया। माँ सोच रही थी कि मैंने तो मात्र चंद उसके वजन का सोना मांगा था, अगर सच्चा धर्म करते, इसके जैसा धर्म पर, गुरु पर, प्रभु पर हमें भी श्रद्धा होती तो शायद घर में बैठे बैठे ही इस बालक को सिंहासन मिल जाता। पर वैसी श्रद्धा नहीं है, नहीं है। मात्र और मात्र 4 शब्द ही तो कहे थे, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। ऐसी श्रद्धा के साथ पहुंचो, ऐसे विश्वास के साथ पहुंचो। मुझे विश्वास है कि तुम कभी भी गुरु और प्रभु के पास से खाली हाथ नहीं जा सकते। अभय भाई, पता है जाने का समय हो गया है, खड़े हो गए, 10 बज गए हैं। ऐसी श्रद्धा के साथ पहुंचो, ऐसी श्रद्धा के साथ पहुंचो। खाली नहीं जा सकते। नहीं गए ना कक्का खाली, ये कई बार कहा आ तो नहीं सकत, पर इतनी से श्रद्धा है, झोली भर गई। अभी आधुरी भरी है, अभी राजू भाई आधी अधूरी बनी है, भरी है। अभी तो ये टेस्ट ड्राइव चल रही है, 23 के बाद विचार करेंगे अपन पक्का है कि नहीं है। हाँ, पक्का तभी होता है जब हाथे लगते हैं ना। अभी पक्का होना है, सोच लेना, निर्णय कर लेना। समय चंद मिनट का, चंद घंटों का और चंद दिनों का गुड्डा भैया मिला है। समय को समय सार बनाने का प्रयास करना है।
चंद समय मिला है, उसमें हमें पूरे तन मन से समर्पित होते हुए इस प्रत्येक क्षण का लाभ लेना है। जितना हमारा समर्पण होगा उतनी ही हमारी उन्नति होगी। पक्का है, ऐसा समर्पण होना चाहिए उस बालक जैसा। देवों को तक आकर रक्षा करनी पड़ी, हमारे तो पड़ोसी भी रक्षा नहीं करने आते। चिल्लाते रहो तुम, क्यों? ऐसी श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है। जो जितना तन मन धन से देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होगा उतना उतना वो प्रत्येक में उन्नति को प्राप्त होगा। कमी पड़ रही है क्या संतोष भाई? जितना जा रहा है उससे कई अधिक आ भी तो रहा है। दाऊ पप्पू भाई पक्का है, राजू भाई नहीं है ऐसा? भले ही तुम्हारा स्कूल कॉलेज बंद हो पर घर तो बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह श्रद्धा है। कभी हमने दान दिया था, क्यों श्रेयांश भाई? ऐसे लग रहा था होगा कि नहीं, हो रहा है ना। ये जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह पिछले साल होने वाला पंचकलन इतना कोरोना ने समय क्यों दिया? जो काम लेट हो रहा था वो होने के लिए ही, व्यवस्था बनाने के लिए ही ये गुरु का आशीष ही समझो, प्रभु की कृपा ही समझो, क्योंकि वे ही तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं। अन्यथा शरणम कक्का नास्ति। कोई कक्का काकी शरण नहीं है, मात्र प्रभु और गुरु ही शरण है, अन्य कोई संसार में शरण नहीं है। समय में भी अपनी शरण बता दी कि समय हो गया, अब घर जाओ। 1 घंटा हो गया, पता है? 1 घंटा नहीं, 4 महीने माँ ऐसे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए समय को समझने के लिए समय पे पुनः समय पे आते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी के।